यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 66वां दिन। परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया है। टोनी बुलीमोर, उम्र 56 वर्ष, ब्रिटेन के सबसे ज्यादा अनुभव प्राप्त अटलांटिक पार एक क्रीड़ा नौका नाविक थे। उन्हें मौत का डर सताने लगा जब 2 महीने तक चलने वाली वेंडे ग्लोब राउंड द वर्ल्ड रेस में उनकी 60 फुट लंबी नौका एक्साइट चैलेंजर दक्षिणी सागर की बर्फीली विशालता में पलट गई थी। उल्टी हुई नाव 55 फुट ऊंची लहर की चपेट में आ गई थी। नाव चली गई। अपनी किताब स्वेड में टोनी बोलीमोर वर्णन करते हैं कि यह नियाग्रा फॉल्स के जैसे नीचे बहने वाला झरना था। वह 52 फुट गहरी, अंधेरी, शोर वाली, गीली और ठंडी उल्टी दुनिया में 4 दिनों तक फंसे रहे थे और उनके आसपास का तापमान जमा देने वाला भयंकर ठंडा था। वह जहाज पर होने वाली मितली और नौका के तल और पानी के स्तर के बीच रह गई कुछ ही फुट हवा के कारण डर और बेचैनी महसूस कर रहे थे। वह निकटतम द्वीप से हजारों मील दूर थे। जब हवा की आपूर्ति कम हो गई तो उन्होंने प्रार्थना की कि वह बच जाएं। रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी और एयरफोर्स उनकी बचाव के लिए आई। आधुनिक उपग्रह और निगरानी से ऑस्ट्रेलियन सरकार सभी नौकाओं की स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुई थी और उन्होंने एक बचाव दल भेजा था। करीब 4 दिनों के बाद टोनी ने अपनी नौका पर एक खटखटाने की आवाज को सुना। उन्होंने बाद में कहा कि ऑस्ट्रेलिया की नौसेना, कप्तान और सभी कर्मचारियों ने मेरे लिए जो भी किया उसका मैं कभी भी पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि उन्होंने सच में मेरा जीवन बचाया है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जब वह बाहर आए तो उन्होंने सबसे पहले ये शब्द कहे, धन्यवाद परमेश्वर, यह एक चमत्कार है। उन्होंने कहा, मुझे लगा जैसे मुझे फिर से नया जीवन मिल गया है। मुझे लगा जैसे मैं एक नया व्यक्ति हूँ। मुझे लगा मैं फिर से जीवित कर दिया गया हूं। उस समय एक पत्रकार ने लिखा था, एक बचाव जो सभी विपरीत परिस्थितियों के विरुद्ध सफल हुआ और हर एक अपेक्षाएं सभी सर्वोत्तम कहानियां हैं, यह असली और स्वतः प्रवर्तित आनंद है। हमें अपने पापों से बचाने के लिए यीशु ने सर्वोच्च रीति से खुद का प्राण बलिदान किया। गलातियों 1:4। जब मैं अपने जीवन में पीछे देखता हूं तो ऐसे कई अवसर थे जब परमेश्वर ने मुझे बचाया है। जब आप मुश्किल परिस्थितियों का सामना करें तो आप परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं कि वह आपको बचा लेंगे। भजन संहिता 31 का 1 से 8। परमेश्वर पर भरोसा करें कि वह आपको बचा लेंगे। कभी कभी परमेश्वर पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है, खासकर कि जब आपके जीवन में चीजें गलत होती नजर आएं, आपके संबंधों में, कामों में, धन में, स्वास्थ्य में या किसी अन्य स्थिति में। यहाँ दाऊद की प्रार्थना हमारे लिए एक प्रोत्साहन है कि हम बचाव के लिए परमेश्वर को पुकारें और फिर उन पर भरोसा करें। जैसा कि टोनी बोलीमोर ने बचाव के लिए प्रार्थना की थी, उसी तरह से दाऊद ने भी प्रार्थना की थी, अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले, मेरा भरोसा यहोवा ही पर है। दाऊद ने कहा, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। मरने से तुरंत पहले यीशु ने भी इन शब्दों को दोहराया था। उन्होंने जोर से पुकारा, पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। लूका 23 का 46। ये विश्वास के अंतिम शब्द हैं। इस भजन में हम अपने लिए परमेश्वर के प्रेम का परिणाम देखते हैं, जिसे यीशु की मृत्यु के द्वारा सर्वोच्च रीति से दिखाया गया है। नंबर 1, प्रभु आपका शरण स्थान है। यह भजन इन शब्दों से शुरू होता है, हे परमेश्वर, मेरा भरोसा तुझ पर है। बाद में वे कहते हैं, जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया है उससे तू मुझको छुड़ा ले, क्योंकि तू ही मेरा दृढ़ गढ़ है। इस जीवन में अनेक परीक्षाएं, दुख, जाल और प्रलोभन हैं। प्रभु, इन सब में आप मेरे शरण स्थान हैं। नंबर 2, प्रभु आपकी चट्टान है। दाऊद लिखते हैं, प्रभु मेरी चट्टान है, और क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है, इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। आप उनकी आत्मा के द्वारा परमेश्वर के मार्गदर्शन और उनकी अगुवाई को जान सकते हैं। वह आपकी सुरक्षा है जिन पर आप निर्भर हो सकते हैं। नंबर 3, प्रभु आपको छुड़ाते हैं।
वह प्रार्थना करते हैं, अपना मन मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले। आगे वह बताते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने कष्ट के समय में मेरी सुधि ली है, फिर भी परमेश्वर ने उन्हें शत्रु के हाथ नहीं पड़ने दिया। तूने मेरे पांवों को चौड़े स्थान में खड़ा किया है। यीशु में आपको परम मुक्ति मिलती है, वह आपके पैरों को चौड़े स्थान में खड़ा करते हैं। प्रभु, आपको धन्यवाद कि आपने मुझे छुड़ाया है। जीवन की सभी परीक्षाओं में आप पर भरोसा करने के लिए मेरी मदद कीजिए। नया नियम, मरकुस 13 का 32 से 14 के 16 तक। अपने छुड़ाने वाले को दिल से प्यार करें। गरीबों को प्यार करने से ज्यादा महत्वपूर्ण यीशु से प्यार करना है। अवश्य ही यह यीशु के लिए प्यार है जो दूसरों से प्यार करने के लिए हमारे हृदय से बहता है, खासकर गरीबों से। इस तरह का प्यार यीशु के शरीर से बहने वाले अभिषेक जैसा है। इस स्त्री ने यीशु के प्रति अपना प्रेम और कृतज्ञता दिखलाई। इस दृष्टि से कीमती इत्र एक अपव्यय था, शायद 1 साल की आमदनी, जो कि व्यर्थ नहीं थी। 14 का 4। निश्चय ही यीशु गरीबों की जरूरतों से अनजान नहीं थे, फिर भी उन्होंने कहा कि उसने जो धन खर्च किया है वह व्यर्थ नहीं है। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। इस कार्य को हमेशा याद रखा जाएगा। यीशु की नज़र में प्यार में उनके लिए किया गया कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं है या उनके द्वारा भुलाया नहीं जाएगा। बजाय इसके उनके लिए प्यार में किए गए हर एक कार्य को वह एक सुंदर चीज के रूप में देखते हैं। उनके गाड़े जाने के संबंध में यीशु द्वारा कही गई इस वास्तविकता की ओर ध्यान आकर्षित करती है कि उनके जीवन का अंत निकट था, जैसा कि वे करते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि यीशु ने फसह के पर्व को अपने जीवन की अंतिम घटना के रूप में चुना था। इसी लेखांश में फसह के पर्व का उल्लेख 5 बार किया गया है। फसह मेमने के रूप में यीशु अपनी मृत्यु को स्पष्ट रूप से जान गए थे, जिसका बलिदान किया जाना था। मेमने के लहू ने परमेश्वर के लोगों को न्याय और मृत्यु से छुड़ाया था, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। 1 कुरिन्थियों 5 का 7। यहाँ हम और भी प्रमाण देखते हैं कि यीशु ने खुद को परमेश्वर का असाधारण पुत्र माना था। जब वह अपने दोबारा आने के बारे में कहते हैं तो वह कहते हैं कि उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। मरकुस 13 का 32। टोनी बुलिमोर ने उन लोगों के प्रति कितना आभार महसूस किया होगा जब उन लोगों ने उसे बचाया था। उसने कहा कि मैं उन लोगों को कभी भी पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे पाऊंगा। तो हमें उनका कितना ज्यादा आभार व्यक्त करना चाहिए और उनसे कितना ज्यादा प्यार करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें अनंत मृत्यु से छुड़ाने के लिए अपने प्राण का बलिदान दिया है। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें न्याय और मृत्यु से छुड़ाने के लिए फसह के बलिदान के रूप में अपने प्राण का बलिदान दिया। आपको धन्यवाद। जब मैं प्रभु भोज में भाग लेता हूं, मैं आपके बलिदान को और मृत्यु तथा न्याय से मुझे छुड़ाए जाने को याद करता हूं। पुराना नियम, लेवी व्यवस्था 15 का 1 से 16 के 34 तक। परमेश्वर की अद्भुत बचाव योजना का विस्मित होना। आपके लिए उनके महान प्रेम के कारण परमेश्वर ने आपको बचाने के लिए ध्यानपूर्वक एक योजना बनाई थी। टोनी बुलिमोर की बचाव योजना बनाने में और इसकी तैयारी करने में कई दिन लगे थे। निश्चय ही मानव जाति के लिए परमेश्वर की महान बचाव योजना बनाने और इसकी तैयारी करने और इसे साकार करने में इससे ज्यादा समय लगा होगा। अशुद्धता के बारे में नियम हमारे आधुनिक कानों को अजीब लगते हैं। वह इसलिए क्योंकि इन्हें हम पर लागू नहीं किया गया था, इन्हें यीशु के द्वारा पूरा किया गया है। प्रायश्चित का दिन यीशु की मृत्यु की पृष्ठभूमि तैयार करता है। संत पौलुस लिखते हैं, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया। रोमियो 3 का 25। इब्रानियों के लेखक लिखते हैं कि यीशु इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पाप के लिए प्रायश्चित करे। इब्रानियों 2 का 17। सच्चाई यह है कि बलिदान करने के द्वारा महायाजक को प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त होना उनकी याजकाई की अपर्याप्तता का प्रमाण है। इब्रानियों 5 का 3, 7 का 27, 9 का 7, 9 का 11 से 15।
प्रायश्चित करने के दिन बलिदान करने में हम क्रूस का विस्मयकारी पूर्वाभास देखते हैं। वह अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इस्राएलियों के सब अधर्मों के कामों और उनके सब अपराधों निदान उनके सारे पाप को अंगीकार करे और उनको बकरे के सिर पर धरकर उसको किसी मनुष्य के हाथ जो इस काम के लिए तैयार हो जंगल में भेज के छुड़वा दे, और वह बकरा उनके सब अधर्म के कामों को अपने ऊपर लादे हुए किसी निराले देश में उठा ले जाएगा। लेवी व्यवस्था 16 का 21 से 22। यह अंग्रेजी शब्द बलि का बकरा का मूल है। बकरे का बलि चढ़ाना, पद 8। यह आपके पापों और मेरे पापों को यीशु पर डाले जाने का आदि रूप है। यशायाह 53 का 4 से 6। प्रेरित पतरस यीशु के बारे में लिखते हैं, यह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। पहला पतरस 2 का 24। उन्होंने हमारे पापों को इतनी दूर कर दिया जैसे पूर्व और पश्चिम दिशा होते हैं। भजन संहिता 103 का 12। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु को देखा तो उसने कहा, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। यूहन्ना 1 का 29। इसके परिणाम स्वरूप परमेश्वर के साथ आपके संबंध में अद्भुत बदलाव आया है। यीशु के द्वारा आप अब हर दिन अति पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। इब्रानियों 10 का 19 और 20। आप हियाव बांधकर अनुग्रह के सिंहासन के निकट पहुंच सकते हैं। 4 का 16। और जान सकते हैं कि आपका हमेशा स्वागत है। प्रभु, आपको धन्यवाद कि आपने मुझे अपने लहू के द्वारा छुड़ाया है और मुझे आज़ाद करने के लिए फिरौती के रूप में आपने अपनी जान दी। आपको धन्यवाद कि अब मैं पूरे विश्वास के साथ हर दिन आपकी उपस्थिति में आ सकता हूँ। भजन संहिता 31 1 से 8। मुझे यह छवि अच्छी लगती है जिसमें परमेश्वर हमारा मजबूत गढ़ है। पद 2। ब्रिटेन में मध्यकालीन युग में जब चढ़ाई करने वाले गांवों पर आक्रमण करते थे तो गांव वाले सुरक्षा के लिए एक किले में भाग जाते थे और उन सब के अंदर आ जाने के बाद वे सीढ़ी को खींच लेते थे। इससे शत्रु के आने का मार्ग कट जाता था और सभी लोग अंदर सुरक्षित हो जाते थे। मुश्किल समय में हम परमेश्वर की शरण में जा सकते हैं जो कि हमारा मजबूत गढ़ है। आज का वचन, मैं अपनी आत्मा को तेरी ही हाथ में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। भजन संहिता 31 का 5।